वही लक्षण पे है। मैया से कहा बेटा ठीक चल रहा नहीं, पहले तो ठीक था, अब तो बहू ने बिगाड़ दिया। बताओ भैया, पहले से बिगड़ा हो फिर भी कह दिया कि बहू ने बिगाड़ दिया। मतलब भक्ति भी बड़ा अजीब है। भगवान खुद कहते हैं, अगर मान लो 2 मंजिल अगर बिल्डिंग खड़ी है तो कहेंगे भैया क्या बढ़िया सुंदर मकान बनाया है, कितनी सुंदर बिल्डिंग खड़ी कर दी। अरे भैया मेहनत से की है, दिन रात कर दी, धन कमा कमा के फिर आज इसको खड़ी कर पाए। किसने की? मैंने। अगर खुदा ना खास्ता अगर तूफान चला या कैसे ही वो टूट गई तो भैया कह देंगे भैया कैसे टूट गई? अरे राम जी की इच्छा थी सो हो गया। ये सब भगवान की कृपा के आगे कुछ नहीं है, ये इसीलिए हो गया है, सब राम की कृपा से ही हुआ। बुरा है वो राम की कृपा है और जो अच्छा है वो मेरी मेहनत है। वक्त भी बड़ा अजीब है। अगर आपका एक बेटा होगा ना तो आप उसको बाहर नहीं भेजोगी। क्यों? क्योंकि आप यही कहेंगी भैया बॉर्डर पे लड़ने जाएगा तो क्या पता कहीं लड़ते लड़ते कहीं अपनी जान को ही कुर्बान कर दिया। इससे अच्छा ये है हमारा बेटा घर में ही रहे, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाए, वही बहुत है, पर जाने नहीं देंगे। अगर इसी प्रकार हम सोचते रहे ना तो सोचते सोचते एक समय वो आ जाएगा कि जो 25 वाले हैं ना वो इस भारत में आक्रमण कर देंगे। किसी ने कहा है कि कुछ नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मनों की तलवारों ने। कुछ नहीं बिगाड़ा भारत का दुश्मनों की तलवारों ने भारत को गद्दार किया है। अगर भारत को बदनामी कर डाला ना कि भारत को बदनाम किया है भारत के ही गद्दारों ने। अगर कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी, कहते हैं ना कि घर की पुरैये से ही आंख फूटती है। अगर हम सब एक हैं और सभी देशी अगर एक ही बन के रहेंगे, सब सनातनी, तो समझो हमारा कल्याण है। और अगर हम जाति पातियों में बटे रहे तो समझो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। जो घर में बैठे हुए हैं ना बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। कभी कभी देखा होगा कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, आज उसी भारत में गाय पे अत्याचार हो रहा है। गाय पे अत्याचार हो रहा, कत्ल हो रहे हैं। अब जब एमपी में क्या पूरे भारत में जब गाय के लिए रुकवाया कि कत्ल ना किया जाए, एक जानी पहचानी हस्ती है उमा भारती जी, उन्होंने रुकवा दिया कि ये रोको सब बेकार है। तो आज अगर खेत में गाय घुस जाए ना तो कहते हैं भैया जी उमा भारती जी है। ये भक्तों के वचन है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जहां पशु के लिए गाय के लिए माँ का नाम दिया जाता हो, जन्म देने वाली से माँ कहते हैं, और एक वो गाय माता हमें जो अपने जो दूध से जो हमारे लिए जिस प्रकार देवताओं के लिए अमृत और हमारे लिए गाय माता का दूध ही अमृत है। ऐसी एक एक हड्डी, गोबर, गौमूत्र, ऐसा कोई भाग नहीं है जो हमें काम नहीं आता। गौमूत्र जो पान करते हैं ना उसे कभी कैंसर नहीं हो सकती। आज अनेक प्रकार से उसी भारत में कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं। माँ जन्म देने वाली माँ पे अत्याचार, गाय माता पे अत्याचार, संतों पे न जाने कितना कितना अनेक प्रकार का बुरा भला बोल देते हैं।
संत ना होते ये संसार में तो जल जाता ये संसार। अनेक प्रकार से बुरा भला, पर किसी ने कहा है कि घर घर जाके अगर देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा माता पिता पे अत्याचार होता है। भगवान का कितना बड़ा परिवार है, 56 करोड़ का, इतना बड़ा ठाट कन्हैया का, फिर भी चैन से रहते हैं। भगवान ने कहां कहां बांसुरी बजाई? वृंदावन में, दूसरी जगह द्वारिका में। बड़ी सुंदर बांसुरी बजाते हैं, चैन से रहते हैं। कोई ना कष्ट है, ना भय है, ना तकलीफ है। पुत्रों के पुत्र बैठे हुए हैं घर में, और सभी पुत्रों की पटरानियां भी हैं, फिर भी आनंद से रहते हैं। एक बार एक विदेशी माता आई। माता जब चलती हुई आई तो देखा सभी भारत में आके सब मंदिरों के दर्शन किए। दर्शन किए तो देखा कोई चक्र लिए, तो कोई शंकर जी त्रिशूल लिए, कोई भाला लिए, कुछ ना कुछ देवता अस्त्र शस्त्र लिए। और जब वो चलती चलती वृंदावन गई तो देखा कि ये तो ना चक्र लिए, ना भाला लिए, ये तो बस बांसुरी लिए। वो माता ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, ये बताओ, कंपनी के बिजनेस में पोटेंशियल तो है, एनालिस्ट रेटिंग भी सही है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है, पर एंट्री कब ले ये कैसे डिसाइड होगा? क्यों आप भी यही सोच रहे हो ना? एंट्री प्राइस क्या होगा? मैंने खुद ही स्ट्रगल फेस किया है।